अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम चैप्टर क्लास नाइन्थ फिज़िक्स के जो चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो थर्ड न्यूमेरिकल है आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थर्ड चैप्टर डायनेमिक्स में जो थर्ड एक्सरसाइज में जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में यहाँ बोलते हैं, अगर स्टेटमेंट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, उसमें बोलते हैं कि यानी 2200 किलोग्राम यानी 2200 किलोग्राम व्हीकल है, एक गाड़ी है, ठीक है। वो खास वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। 94 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, या फिर अगर मीटर पर सेकंड में देखें तो वो कितना है, वो 26 मीटर पर सेकंड के साथ वो ट्रेवल कर रही हैं। और कैन बी स्टॉप्ड इन 21 सेकेंड, यानी उसको हम स्टॉप करेंगे, कितना कितना टाइम लगेगा, 21 सेकेंड उसको लगेगा, ठीक है। बाय जेंटली अप्लाइंग द ब्रेक्स, यानी अगर हम आराम आराम से ब्रेक लगाते हैं तो वो 21 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। इट कैन बी स्टॉप्ड इन 3.8 सेकेंड, यानी इसको हम 3.8 सेकेंड में भी स्टॉप कर सकते हैं। इफ द ड्राइवर स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स, व्हाट द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द व्हीकल ऑफ बोथ दीज स्टॉप्स, ठीक है। वो डायरेक्टली मतलब अचानक से भी ब्रेक लगा सकते हैं। अगर वो फौरन उसको ब्रेक करवा सकते, स्टॉप, उस गाड़ी को स्टॉप करवा दे तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3.8 सेकेंड। अब दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। पहली सूरत में कितना फोर्स लग रहा है, दूसरी सूरत में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अगर आप गिवन डेटा देखते हो, गिवन में हमारे पास क्या आता है, अगर स्टेटमेंट में भी आप देखते हो, गिवन डेटा है आपके पास, उसमें आप देखते हैं आपके पास मास है, ठीक है। एक उस व्हीकल का कितना मास है, वो है मास आपके पास है 2200 किलोग्राम, यानी इतना हैवी मास है, ठीक है। और उस गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी है, आपके स्टेटमेंट में मौजूद है 26 मीटर पर सेकेंड, 26 मीटर पर सेकेंड। आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है, जाहिर है आप लोग उसको स्टॉप करवा रहे हो, तो वो जो गाड़ी है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास दो टाइम दिए हुए हैं, दोनों के लिए हमने क्या करना है, फोर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पहला टाइम जो है वो कितना आता है, पहला टाइम इज इक्वल टू ये 21 सेकेंड्स, और जो दूसरा टाइम है वो कितना आता है, वो 3.8 सेकेंड्स, ठीक है। ये 3.8 सेकेंड्स लगेंगे अगर वो फौरन ब्रेक लगा देता है। अब कितना दोनों के ऊपर कितना फोर्स लगता है, वो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है दोनों। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, जैसे हमने अभी बात की कि हमारे पास रिक्वायर्ड है फोर्स, ठीक हो गया। यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं कि यहाँ पे कितना फोर्स जो है वो लग रहा है। अब दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उसके जरिए से, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। हम चूंकि टाइम जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम जब कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन के बाद फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो आप जानते हैं हमारे पास क्या है, वो 0 है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 26 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन को तो चूंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन हम यहाँ लगा देंगे। टाइम जो है वो कितना है, चूंकि हम पहले टाइम के लिए कर रहे हैं, जब टाइम क्या था, यानी ए जो हमारे पास टाइम है, ठीक है, पहले टाइम के लिए कितना था, वो 21 सेकेंड्स था, ठीक है। यहाँ पे हम 21 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस साइड के ऊपर 0 है, 26 को अब इधर लेके आएंगे तो ये -26 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। 26 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 21a हो जाएगा, ठीक है, ये 21a। अब दोनों साइडों को 21 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दोनों साइडों को हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। हमने रीअरेंजमेंट की और वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाती है, -1.238 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। आपके पास कैलकुलेटर है, आप चूंकि हमारे पास प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं, मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया है, आप बाद में अभी इस वीडियो को पॉज करके खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू आ जाती है। अब आपके पास जो फोर्स का फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है, मास भी आपके पास है, तो फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। F इज इक्वल टू
मास कितना है, मास हमारे पास आपके 2,200 और मल्टीप्लाई कर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कितनी एक्सेलरेशन है, वो -1.238, ये चीज़ आ गई है। इसके साथ तो किलोग्राम आ जाएगा और इसके साथ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है और वो आंसर बी किस चीज़ में होता है, नेगेटिव में होता है, -2723.6 न्यूटन। सो ये भी हमारे पास हो सकता है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू, साइंटिफिक नोटेशन में इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है -2.723 को लिखना भी चाहो लिख सकते हो, ना भी लिखना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये हम लिख लेते हैं 7,236 मल्टीप्लाई 10 के ऊपर जो पावर है, चूंकि हम राइट से लेफ्ट की जाने आए हैं तो जो पावर होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे हम कितने फिगर क्रॉस करके आए हैं, 3, तो यहाँ पे आंसर पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर। यानी पहले टाइम में 21 सेकेंड के लिए अगर वो गाड़ी रुक रही है तो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो इतना फोर्स लगाएगा। माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि आप जानते हैं कि हम गाड़ी को स्टॉप कर रहे हैं, उल्टे सिंप में एक तरह से उसको धकेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो दूसरा पार्ट है, यानी दूसरे टाइम के लिए t इज इक्वल टू 3.8 सेकेंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी वो हम कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम फार्मूला, सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। जैसे हमारे पास पहले था, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या थी 26, प्लस एक्सेलरेशन कितना था वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम कितना था 3.8 सेकेंड्स, ठीक है। अब 26 को इधर लेके आते हैं तो ये -26 हो जाएगा, इसी तरह ये 3.8a हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइडों को 3.8 से डिवाइड कर दो, 3.8, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू, जब इसको हम इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -6.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक हो गया। 6.842, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे फोर्स के डिराइवेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमसे फोर्स मांगा गया है तो आप जानते हैं F इज इक्वल टू ma, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि मास तो हम ऑलरेडी हमें पता है मास कितना है, वो है 2,200 मल्टीप्लाई करो एक्सेलरेशन की वैल्यू, चूंकि वो नेगेटिव है, -6.842, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है जब कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है -1502 न्यूटन, ठीक हो गया। जब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, -15,052, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको राउंड ऑफ भी कर साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिख सकते हैं। आप जानते हैं डेसिमल क्या है, यहाँ पर मौजूद है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जब इस डेसिमल को लेके आएंगे तो F इज इक्वल टू -1.5, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 4। सो इतना फोर्स लगेगा दोनों को स्टॉप करने में, ठीक है। अब जो है एक के लिए तो 1.5 था, दूसरे के लिए भी आप लोगों ने वैल्यू देख ली, दूसरे की भी अपनी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं दोनों के एवरेज जो फोर्स है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो दोनों फोर्सेस की वैल्यू हमारे पास जो सी आई है वो उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एवरेज फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपोनेंट फोर्सेस होती हैं F1 प्लस F2 उसका सम लिया जाता है और उसके बाद उसके नंबर के ऊपर उसको डिवाइड कर दिया जाता है।
सो हमारे पास जो पहला फोर्स था, पहले फोर्स की क्या वैल्यूज थी हमारे पास, पहला टोटल फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सॉरी एवरेज फोर्स। अब हमारे पास पहले फोर्स की वैल्यू क्या है, वो है -2.7236 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना था, वो 3 था। इसी तरह प्लस यहाँ पे फॉर्मूले वाला प्लस, और नेगेटिव जो है हमारे पास जो दूसरा फोर्स था उसकी वैल्यू क्या आई थी, -1.5, कितना यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको होल को आप लोग किस चीज के ऊपर, 2 के ऊपर डिवाइड कर दो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये नंबर्स है इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं, और ये जो पावर्स है हम इसको दूसरे साइड के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अपने लिए क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। ये जो 10⁻³ होता है, दोनों साइडों से हम ये क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो 10⁻³ अब बचता क्या है, यहाँ क्या बचेगा, जाहिर है -2.72 और अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1.5। ये जो 36 से लिखने की ज़रूरत है, अगर नहीं ज़रूरत, अगर आप ना भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास ये फिगर ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 10⁻1 ये आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। अब फोर्स जो है इसको हम लेते हैं, लेकिन ये तो वैसे ही आ जाएगा। इसको 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और फिर इसको इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है, -2.72 -15 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या है, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, तो हम दोनों को माइनस करते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, दोनों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है F = 10⁻³ यहाँ पे क्या बचता है, 17। अच्छा यहाँ पे आ जाता है 17, लेकिन चूंकि बड़े फिगर के साथ यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 17.72, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो 2 के ऊपर। जब 2 के ऊपर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कितनी, F = 8.86 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सो ये आंसर क्या होता है, हमारे पास आ जाता है फोर्स के लिए। सो ये है हमारा एज अ होल न्यूमेरिकल। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले कंपोनेंट के लिए पहले टाइम के लिए फोर्स निकाला, दूसरे टाइम के लिए फोर्स निकाला, और उसके बाद वहाँ पे जो एवरेज फोर्स हमसे मांगा गया था वो भी हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। ये है न्यूमेरिकल नंबर 3, ठीक है। सो आप इसको देख सकते हैं।